वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं हिंदी भाषा में प्रारूप लेखन के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि जब भी आप पढ़ाई करें अपने सामने सिलेबस जरूर रखें। तो ये हिंदी का सिलेबस है। आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, उस पर वीडियो में ला चुका हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। पीले कलर में जो हाईलाइटेड है उससे रिलेटेड पोस्ट मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे रोज डालता हूँ, तो आप मेरे पेज को फॉलो जरूर करिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रारूप लेखन के बारे में। तो ये परिभाषाएं हैं, तो इसको पहले पढ़ते हैं। तो पहली परिभाषा है, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखित स्वरूप में तैयार की जाने वाली आदर्श तर्क सम्मत रूपरेखा या मसौदे को प्रारूप लेखन या प्रारूपण कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, विभिन्न कार्यालयों में जब किसी आदेश, प्रस्ताव, विज्ञप्ति, परिपत्र या पत्र आदि भेजने से पूर्व जो कच्चा मसौदा आलेखन तैयार किया जाता है उसे प्रारूप कहते हैं। सरल भाषा में समझें तो जब किसी ऑफिस में या कार्यालय में कोई विज्ञापन देना हो या फिर कोई नोटिस देना हो, सूचना देना हो, तो उसके लिए एक पत्र तैयार किया जाता है। अब उस पत्र का एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है, ढांचा तैयार किया जाता है। उसी ढांचे को प्रारूप लेखन कहते हैं कि हमें कहाँ पे पता लिखना है, कहाँ पे कार्यालय का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है। उसका एक निश्चित ढांचा होता है, एक रूपरेखा होता है, या इंग्लिश में कहें तो फॉर्मेट होता है। तो उसी को प्रारूप लेखन कहा जाता है। अब हम एक अच्छे प्रारूप की विशेषताएं जानते हैं। तो पहली विशेषता है रूपरेखा का ज्ञान। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रारूप में हमें कौन सी चीजें कहाँ लिखनी है। उसका एक निश्चित ढांचा होता है, रूपरेखा होता है, तो वह हमें पता होना चाहिए। उसका ज्ञान हमें अच्छे से होना चाहिए। हमें कोई भी चीजें कहीं भी नहीं लिखनी होती है। दूसरी चीज है प्रारूप के प्रत्येक अंग का ज्ञान। अब हमें पूरा रूपरेखा तो पता चल गया कि हमें कौन सी चीजें कहाँ पे लिखनी है, दिनांक कहाँ लिखना है, पता कहाँ लिखना है, नाम कहाँ लिखना है। लेकिन अब उन हर चीजों का हमें अच्छे से ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे हम संबोधन लिख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि बड़ों के लिए क्या संबोधन लिखा जाता है, छोटों के लिए क्या संबोधन लिखा जाता है। नाम पता लिख रहे हैं हम प्रेषक का मान के चलिए, तो उसका क्रम पता होना चाहिए कि कौन पहले आता है, पता पहले आता है या नाम पहले आता है। तो ये प्रत्येक अंग का ज्ञान भी होना जरूरी है। तीसरी चीज है भाषा शैली। तो भाषा शैली हमारी स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला है उसको आसानी से समझ सके, उसको समझने में कोई परेशानी ना हो। चौथी चीज है संलग्नों का उल्लेख। संलग्न मतलब होते हैं कुछ जो अलग से पत्र के साथ हम अटैच कर रहे हैं, अटैचमेंट होता है, उसे हमें अपने पत्र में उल्लेख करने होते हैं। इसका मेन मीनिंग होता है जो अटैचमेंट होता है उसके साथ हम कोई अलग से चीज जो दे रहे हैं उसका हमें उसमें मेंशन करना होता है, उल्लेख करना होता है। पांचवी चीज है संक्षिप्त, पूर्ण और निश्चित। तो जो प्रारूप है वो छोटी होनी चाहिए और जो संदेश है वो पूरी होनी चाहिए और एक निश्चित जो विषय है उसी पे होनी चाहिए। तो हमें अपने जो संदेश है उसको कम से कम शब्दों में सामने वाले तक पूरी तरह से पहुंचाना होता है अपने प्रारूप के जरिए। छठवीं चीज है अलग अलग अनुच्छेदों में यह होनी चाहिए, मतलब हमें अलग अलग पैराग्राफ में अपने जो पत्र है उसको लिखना है। जो जिस विषय में लिख रहे हैं, तो अगर हम पहले में कोई दूसरी जानकारी दे रहे हैं और फिर अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, तो हमारे पहले पैराग्राफ में पहली जानकारी होनी चाहिए और दूसरे पैराग्राफ में दूसरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि हमें अलग अलग अनुच्छेदों में उसे लिखना है। अब हम अंग जानते हैं प्रारूप के। तो ये एक उदाहरण है सरकारी पत्र का, तो इसी के हिसाब से हम इसके अंग के बारे में जानते हैं। तो पहला है शीर्ष, मतलब हमें एक टाइटल देना है। वह पत्र किस चीज के बारे में, कौन सा पत्र है उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे शासकीय पत्र का उदाहरण लिखा हुआ है, लेकिन आप अलग अलग जब लिखेंगे अधिसूचना या परिपत्र तो उसमें वह लिखना होता है। तो वह आप आगे के वीडियो में जान जाएंगे कि वो उसको कहाँ लिखना होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊं अलग अलग पत्र के प्रारूप लेखन का। अब दूसरी चीज है पत्र प्रेषक का नाम एवं पद। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है क ख ग,
तो ये नाम है प्रेषक का। प्रेषक मतलब होता है पत्र को लिखने वाला जो भेज रहा है उस पत्र को, उसका फिर पद लिखा जाता है। आप देख सकते हैं अनुसचिव लिखा है, वह उसका पत्र है। जो प्रेषक है उस पत्र को लिख रहा है, उसका पद है। तीसरी चीज है प्रेषक का कार्यालय, स्थान और दिनांक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय और स्थान लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शासन, और दिनांक यहाँ पे लिखा हुआ है 5/10/2017। तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना है, ये सब जो प्रारूप है उसके अंग होते हैं। चौथी चीज है प्रेषती का पद नाम। प्रेषती मतलब होता है जिसको हम पत्र भेज रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका पद लिखा हुआ है प्रबंध निदेशक, उसका पता और कार्यालय भी यहाँ पे लिखा हुआ है। पांचवी चीज है विषय। फिर हमें विषय लिखना होता है कि हम जो पत्र लिख रहे हैं वो किस चीज के बारे में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विषय लिखा है इलाहाबाद में लघु उद्योग की स्थापना के संबंध में। फिर छठवीं चीज है संबोधन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं महोदय लिखा हुआ है, यह भी एक पत्र का अंग है, यह लिखना जरूरी होता है। सातवीं चीज है पत्र का मूल, मतलब जो मेन विषय वस्तु है जिस बारे में हम लिख रहे हैं उसको अब हमें यहाँ लिखना होता है। इसी को हमें अलग अलग पैराग्राफ में लिखना होता है, अनुच्छेदों में लिखना होता है। तो यहाँ पे हमें जो जानकारी है, जो हमारा संदेश है, उसे लिखना होता है। फिर उसके बाद आखिरी चीज है स्वनिर्देश, प्रेषक के हस्ताक्षर तथा पदनाम। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह स्वनिर्देश है, अतः इस संबंध में कृपया अपेक्षित आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और फिर यहाँ पे प्रेषक जो है, जो पत्र लिख रहा है, वो अपने हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे नाम लिखेगा और उसके बाद पद का नाम लिखेगा अनुसचिव। और मैंने आपको पहले विशेषताएं में बताई थी कि संलग्नक का उल्लेख करना होता है, वो यहाँ पे किया हुआ है। और कई पत्र में हमें अलग अलग उसके प्रतिलिपि निकलवाने होते हैं, उसके कॉपी करवाने होते हैं, तो उसका भी उल्लेख यहाँ पे करना होता है। तो ये वीडियो था प्रारूप लेखन पे। अलग अलग वीडियो में लाऊंगा अलग अलग पत्र के प्रारूप लेखन पे, फॉर्मेट पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।